Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to start our subject of software engineering. So आज हमने क्या करना है कि इसका इंट्रोडक्शन देखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. ठीक है. अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और इसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या इसका सिलेबस कवर करना है, वो सब देखने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर क्या है कि जो भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर है. ठीक है. तो हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं टेंजिबल, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन टेंजिबल है. लाइक आप उसको टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते. तो वो सारा जो कंपोनेंट्स हैं पूरे कंप्यूटर में जो हम सोर्स कोड में कोड की फॉर्म में लिख रहे होते हैं वो असल में है सॉफ्टवेयर. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गई कि जो सॉफ्टवेयर है वो किन किन मेन कंपोनेंट्स से मिल के बना होता है. तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है, वो सारा कोड जो हम किसी भी लैंग्वेज में जो है वो राइट कर रहे होते हैं, सी में, C++, पाइथन वगैरह. इसी तरह जो डेटा है, डेटा क्या होता है कि वो डेटा जिस पे कोई प्रोग्राम, कोई सोर्स कोड जो है वो ऑपरेट कर रहा है उसको हम कहते हैं डेटा. और जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा, प्रोग्राम और डेटा का तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन प्रोग्राम और डेटा के अलावा एक तीसरी चीज़ जो सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है, वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके उस सॉफ्टवेयर से और उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है उनको भी हमने एक जगह जो है वो कंपाइल करके रखना है. तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है. ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि ये जो पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसको हमने आगे जाके पढ़ना है तो वो ज़रूरी क्यों है. लाइक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं हमारी डेली लाइफ में या बिज़नेस में, इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पे यूज़ होती हैं. तो इसके कुछ मेजर फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं. सबसे पहले आपके पास है कि बिज़नेस डिसीजन मेकिंग. अब बिज़नेसेस में डेटा एनालिसिस के लिए या कोई भी डिसीजन लेना है कि वो कंपनी के हक में जो है वो ठीक जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो वो सारे डिसीजंस जो हैं वो बिज़नेस डिसीजन मेकिंग में आते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी तरह मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स चाहिए होते हैं. इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जो DNA RNA की स्टडीज़ होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उनमें DNA को डिकोड करने के लिए जो है वो हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स चाहिए. इसी तरह एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज़ करने होंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ गया गेम्स. अब जितने भी गेमिंग सिस्टम्स हैं वो भी इनहेरेंटली जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं. उसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स में क्या होता है कि जो भी गैजेट्स हम डेली लाइफ में आजकल यूज़ कर रहे हैं जैसे कार्स, टीवीज़, माइक्रोवेव्स वगैरह, उन सब में जो है वो एम्बेड हुआ होता है, यानी कि अंदर जो है वो फिक्स्ड होता है उन गैजेट्स में कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसकी वजह से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं. अच्छा, अब ये तो था सारा सॉफ्टवेयर का. ठीक है. लेकिन अब हमने क्या करना है कि हम क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. कि जो भी आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है उसको हम प्रोडक्टिवली, पॉजिटिवली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, बिज़नेस के बेनिफिट के लिए. तो वो सारा सिस्टम जो है वो आपके पास इंजीनियरिंग में आ जाता है. तो सॉफ्टवेयर क्या था हमने ये देख लिया, और इंजीनियरिंग क्या है हमें ये पता चल गया. तो अब हम बता सकते हैं बेटर वे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है. तो देखिए, कंप्यूटर साइंस जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम कंप्यूटर और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स, इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं. ठीक है. अब उस जो नॉलेज जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस का उसको हमने यूज़ कैसे करना है प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेसेस वगैरह में, उसको हमने प्रोडक्टिवली यूज़ कैसे करना है उस नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर साइंस को. तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है. और अगर सिर्फ नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर साइंस हम ले रहे हैं तो वो कंप्यूटर साइंस का फील्ड है. और उसको अगर हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है एफिशिएंटली, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अब डेफिनेशन है आपके पास कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग और नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. ठीक है. जैसे बॉटनी या जोलॉजी फॉर एग्जांपल वो स्टडी होती है प्लांट्स या एनिमल्स की, लेकिन अगर वही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में चले जाएं, बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएं, तो हम कहते हैं कि उसको हमने अपने बेनिफिट के लिए, मैनकाइंड के लिए कैसे यूज़ करना है. तो वो फर्दर आगे सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं. तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यही रिलेशन है कि अगर तो हम कंप्यूटर साइंस का नॉलेज खुद से, मतलब कंप्यूटर साइंस का इंडिविजुअली ले रहे हैं तो वो आपके पास कंप्यूटर साइंस है. और अगर हमने ये देखना है कि हम उस नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर साइंस को कैसे
सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रोड्यूस करने में लगा सकते हैं उस नॉलेज को, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कि सॉफ्टवेयर में और बाकी सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। देखिए अब सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यहाँ पे अब नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि द मेजर थिंग अबाउट सॉफ्टवेयर विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर सिस्टम्स इज़ दैट इट डज़ नॉट वियर आउट। अब जैसे अगर कार हमारी ख़राब हो जाती है तो हम उसका रिपेयर कराने के लिए वर्कशॉप में जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपका सेल ख़राब हो जाता है तो हम उसको वहाँ रिपेयरिंग शॉप में ले जाते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो वियर एंड टीयर वाले फेज से नहीं गुजरता, वो वियर आउट नहीं होता। कहने का क्या मकसद है कि सेल फ़ोन अगर आपके पास है, आपने कुछ दिन यूज़ किया, हो सकता है उसमें फिर बाद में कोई इशू आ जाए, ठीक है। इसी तरह कार कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है अगर वो ख़राब होगा, अगर उसमें कोई ग्लिच होगा, कोई बग होगा, तो वो डे वन से ही उसमें होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बग तो था उसमें लेकिन पहले ठीक चल रहा था और फिर बाद में कोई बग आ गया। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ ऑल अबाउट कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो कोई प्रोग्राम कंपाइल ही तब तक नहीं होता जब तक उसमें एक कोई सिंटेक्स का भी छोटा सा एरर आ रहा हो, तो वो नहीं कंपाइल होता, ठीक है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ रहा है तो वो डे वन से ही आ रहा होगा और फिर उसको स्टार्ट से ही जो है वो आपको ठीक करवाना पड़ेगा। तो बाकी सिस्टम्स में और इसमें ये डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर में जो है वो कैसे इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है, स्टार्ट से वो कॉम्प्लेक्स क्यों कंसिडर किए जाते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो यहाँ पे अगर हम ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हार्डवेयर सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे कोई कार है फॉर एग्जांपल, अगर उसी की एग्जांपल को हम लेके चलें तो आप मतलब हर साल कितने ही उसके न्यू मॉडल्स रिलीज़ हो जाते हैं। बेशक जितने मर्ज़ी मॉडल्स ईयर टू ईयर जो है वो रिलीज़ हों, लेकिन आपने ये नोट अगर करें कि जो कार होती है उसका इंटरफेस सेम होता है कि एक उसका डोर होगा, फिर अंदर एक गियर होगी, इस तरह एक डैशबोर्ड होगा, ठीक है। तो मतलब इंटरफेस तो उसका सेम रहता है और यही होता है कि ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लग जाएगी, दरवाज़ा खोलेंगे तो खुल जाएगा, पेट्रोल या फ्यूल उसमें कुछ भी यूज़ होगा, तो इंटरफेस सेम रहता है। उसमें थोड़े से बस चेंज कभी कभी आते हैं और फिर वो नया उसका मॉडल आ जाता है कार का, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेली बेसिस पे मतलब उसमें अपडेट्स होते हैं, डेली चेंजेस उसमें होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी डिवाइस में, गैजेट में, किसी भी चीज़ में अगर आपके पास फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसको मेंटेन रखना और उसको पूरा जो है वो ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है और फिर उसको बार बार जो है वो हमने मेंटेन रखना होता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द नेम ऑफ़ द गेम इज़ चेंज एंड एवोल्यूशन ऑल द टाइम्स इन ऑल द डायमेंशंस। तो जो बाकी सिस्टम्स होते हैं, बाकी गैजेट्स वगैरह, तो उनमें ऐसे इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आ रहे होते जितने सॉफ्टवेयर में आ रहे होते हैं। तो ये तो ओवरऑल था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो अब आगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है और सॉफ्टवेयर क्राइसिस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे इवॉल्व हुई, ये हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।